आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कहते हैं कि त्योहार का मजा तब दोगुना हो जाता है जब जेब में पैसे और चेहरे पर मुस्कान हो। छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने होली का नगाड़ा बजा दिया है, लेकिन इसमें फाग की धुन नहीं बल्कि उनकी मेहनत का पसीना और हक का पैसा लेकर यह धुन छेड़ी है। बिलासपुर के रहंगी में आयोजित एक भव्य समारोह में सीएम साय ने एक सिंगल क्लिक में प्रदेश के 25,28,000 किसानों के खाते में 10,324 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि ट्रांसफर कर दी है। यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, यह उन लाखों परिवारों के लिए होली का सबसे बड़ा उपहार है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस राशि ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ में खुशियों की लहर फैला दी है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बिलासपुर जिले का बिल्हा विकास खंड आज गवाह बना एक ऐतिहासिक लम्हे का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां न सिर्फ किसानों को आदान सहायता राशि दी बल्कि 263 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कुल राशि 10,324 करोड़ से अधिक, लाभान्वित किसान 25,28,000 और बिलासपुर का हिस्सा रहा 1,25,000 किसानों को मिले कुल 494 करोड़ 38 लाख रुपए। नया रिकॉर्ड, देश में धान की सर्वाधिक कीमत देने वाला राज्य बना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। बारदाने की किल्लत बीते दौर की बात हो गई है और अब 0% ब्याज पर ऋण मिलना किसानों के लिए एक हकीकत है। कुल 25,28,000 से अधिक किसान धान बेचिन हैं। उमन के आज श्रम के पसीना के जो अंतर के राशि है कृषक उन्नति योजना के माध्यम से आज 10,324 करोड़ रुपया जो मन के खाता में भेजेगी से तो मैं हमारा अन्नदाता भाई बहनी मला पूरे प्रदेश के 25,28,000 से भी जेमन के संख्या ज्यादा है, उमन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देत हूं। ये इतना बड़ा राशि है कि हमारे बैंक मनला भी किसान मन के खाता में पहुंचाते पहुंचाते होली पहुंच जाही, 2-3 दिन में पहुंच पाही, लेकिन हमारे किसान भाई मन के सबके होली अच्छा से मन जाए एकर लिए होली के पहले हमने ये कृषक उन्नति योजना के पैसा भेजे के काम करे हन। और निश्चित रूप से मोला विश्वास है कि इस समय हमार प्रदेश के किसान भाई बहनी मन के सबके ये होली बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं जांजगीर चांपा की, जिसे छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ के 1,24,000 किसानों के खाते में 450 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे। जांजगीर के किसान समर्थ सिंह ने जब मुख्यमंत्री से वर्चुअली बात की तो उनकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। समर्थ ने बताया कि उन्हें अंतर की राशि के तौर पर लगभग 1,40,000 रुपए मिले हैं। यह कोई छोटी रकम नहीं है। समर्थ इस पैसे से अपने बच्चों की शिक्षा और खेती में नवाचार करेंगे। समर्थ सिंह, विकासखंड नवागढ़, ग्राम भैंसमुड़ी का किसान। अच्छा, आपको कितना मिला? 1,41,800 बोनस। अच्छा, अंतर की राशि इतना मिला? जी, 731 रुपये अंतर की राशि मिली। ऐसा? चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह जगदलपुर की बसंती कश्यप और कोरबा के सुखन साय की कहानी भी साबित करती है कि कृषि उन्नति योजना वास्तव में एक वरदान बन गई। इस कार्यक्रम की एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। कहां से? जांजगीर से। यहां सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक व्यास कश्यप भी मंच पर मौजूद रहे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसानों के हित में व्यास कश्यप ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की।
हालांकि उन्होंने इतिहास याद दिलाया कि धान खरीदी की नींव पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने रखी थी, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने होली से पहले यह राशि जारी कर किसानों का भरोसा जीता है। यह छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र की एक स्वस्थ तस्वीर है, जहां किसानों के हित पर राजनीति गौण हो जाती है। अजीत जोगी जी किसान मन के दर्द समझी और पहली किसान मन के धान ला सेवा सहकारी यानी के तहत खरीदी बिक्री करनी हो, जैसे मंडी में धान लेके जाए नाफेड एफसीआई एमन खरीदे पर कच्चा खरीदे तेकर लक्ष्य नहीं रही से अजीत जोगी जी प्रारंभ करी और अजीत जोगी जी प्रारंभ करी लोला हमार डॉक्टर रमन सिंह जी भी बोला आगे बढ़ाई और समय के साथ जो प्रति एकड़ प्रति क्विंटल के हिसाब से वह मांग के अनुरूप बढ़त रही। मुख्यमंत्री साय सिर्फ आज की नहीं कल की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने मंच से एक बड़ा संकल्प दोहराया, मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री शाह के संकल्प को पूरा करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ अब सिर्फ धान नहीं बल्कि दूध की नदियां बहाने की तैयारी में भी है। एनडीडीबी के साथ हुए समझौते के बाद पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी किसानों से अपील की है कि वे सिर्फ धान पर निर्भर न रहें बल्कि दलहन, तिलहन और जैविक खेती को अपना कर धनवान बने। मैं धन्यवाद देना चाहूं ये मंच से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ला, जमन के दृढ़ इच्छा शक्ति और उमन के संकल्प के कारण मैं हमारे प्रदेश के जवान, केंद्रीय बल के जवान, उमन के अदम्य साहस ला भी मैं नमन करना चाहता हूं कि आज नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र से समाप्ति की ओर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी डेडलाइन तय कर दिन है, आने वाला महीना 31 मार्च 2026 पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करना है। और आप मन ला मालूम है कि हमारा सफलता मिला थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प पूरा हो ही तो क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहावो। हमारे संवाददाता ने जब ग्राउंड पर किसानों से बात की तो प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक थी। किसान संदीप तिवारी कहते हैं कि बोनस की राशि मिलने से इस बार की होली सबसे यादगार होगी। कृषि विभाग के उप संचालक राकेश शर्मा का मानना है कि जांजगीर चांपा के किसानों को प्रदेश में सबसे अधिक अंतर की राशि मिली है, जो जिले की कृषि प्रधानता को दर्शाता है। हमारे बहुत से किसान जो हैं उनका धान बेचने से चूक गए हैं, तो उनको इनके वादे और गारंटी का लाभ नहीं मिला है। और मैं सभी किसानों को जिनको कृषक उन्नति योजना का लाभ मिला है उन सभी किसानों को बधाई देता हूं। उनसे मैं अनुरोध और निवेदन करता हूं कि वो अपने इस धनराशि का सही उपयोग करें, सदुपयोग करें। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ अपने खेती की उन्नति के लिए भी वो इस राशि का उपयोग करें। इस राशि आई हुई है 72,000 की, मेरे को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ मिला है। मैं उसके लिए विष्णुदेव सरकार को धन्यवाद देता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात हुई। मैं किसान हूं, ग्राम भैंसमुड़ी का निवासी समर सिंह मेरा नाम है और मुझे 1,41,813 रुपये की राशि, बोनस की राशि प्राप्त हुई है। हमारे पास तो बहुत उपयोग है, बच्चों की पढ़ाई, हम अच्छे जगह पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी फीस प्लस घर बनाना और खेती के कार्यों में खर्च करना। और यह खर्च पहले किस्तों में भी मिलती थी तो पैसे दिख नहीं पाते थे। एक मुश्त राशि जो मिल रही है प्रदेश सरकार की ओर से वो हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम माननीय विष्णुदेव साय जी का, जिन्होंने किसानों को सुदृढ़ बनाने के लिए यह योजना लागू। ये आयोजन जिले के सभी विकास खंडों में हुआ है। इस आयोजन के तहत जिन किसानों ने सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अपने धान का विक्रय किया था, उन्हें शासन ने पहले MSP की दर प्रदान की थी और शासन के मंशा अनुसार जो अंतर की राशि 731 रुपये है वो आज आदान सहायता राशि के रूप में कृषकों को प्रदान की गई है। राशि कृषकों के खाते में अंतरित हो चुकी है। जिला जांजगीर में 1,18,927 किसानों को 450 करोड़ 85 लाख से अधिक राशि प्रदान की गई है।
तो कुल मिलाकर विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह साबित कर दिया कि उनकी सरकार बातों की नहीं खातों की सरकार है। होली का त्योहार रंगों के साथ साथ आर्थिक मजबूती लेकर आया है। 10,000 करोड़ की यह राशि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूकेगी। बाजार गुलजार होंगे, बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी और किसान कर्ज के जाल से बाहर निकलेगा। इसी को कहते हैं सुशासन। इस बड़ी सौगात पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फसल विविधीकरण से किसानों की आय बढ़ेगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।